हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 के साइंस के विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पार्ट 3 है। अगर आप अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो नीचे इसका लिंक दिया गया है, देख लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्रथम क्वेश्चन में लिखा हुआ है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन को देखिए, लाइसोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लाभक। पादप कोशिका में, प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, हरित लाभक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। याद रखना, लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैक ऑफ द सेल कहा जाता है, मतलब कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। याद रखिएगा, हरित लाभक में ग्रीन पिगमेंट देता है। हरित लाभक, पत्तियों का रंग हरा होता है, हरित लाभक के कारण ग्रीन पिगमेंट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? कोशिका में, सेल में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? केंद्रक में, तारकाई में, कोशिका में, कवक में। इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रक, न्यूक्लियस में। केंद्रक, न्यूक्लियस में। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? केंद्रक में, न्यूक्लियस में। याद रखिएगा, ये कोशिका, यहाँ जो न्यूक्लियस होता है इसमें पाया जाता है गुणसूत्र। गुणसूत्र ह्यूमन, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। 23 पेयर में होता है, 23 जोड़ा में होता है। याद रखिएगा, 46 होता है टोटल, इसको याद रखिएगा। सेल, सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। याद रखिएगा, सेल एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कोशिका के किस भाग में कोशिका अंग पाए जाते हैं? कोशिका के किस भाग में? केंद्रक, केंद्र द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, गुणसूत्रों में, पुरस में। इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। इसका सही आंसर कोशिका द्रव्य में। याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र कहां पाया जाता है? केंद्रक में। याद रखिएगा, न्यूक्लियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। निम्न में कौन पादप अभिरंजक है? पादप अभिरंजक है शैवाल, जो अलगी होता है, सैफ्रेनिन, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। इसका सही आंसर हो जाएगा सैफ्रेनिन। पादप अभिरंजक कौन सा होता है? सैफ्रेनिन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। 2 कोशिका 2 प्रकार की होती है। याद रखिएगा, एक होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिका प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं, ठीक है, जीव द्रव, गुणसूत्र, कोशिका द्रव, हरित लाभक। इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव। जो कोशिका द्रव होता है वो कैसा होता है? एक जेली जैसा पदार्थ होता है, कोशिका द्रव उसे कहा जाता है। याद रखिएगा। गुणसूत्र न्यूक्लियस में पाया जाता है, 46 होता है ह्यूमन में, मानव में। याद रखिएगा, हरित लाभक ग्रीन पिगमेंट देता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक है। आनुवंशिक गुणों का वाहक है, माता पिता से जैसे गुण गया उनके बच्चों में, तो ये आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, जीन, प्लाज्मा झिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा जीन। इसका सही आंसर हो जाएगा जीन। याद रखिएगा, सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक है जीन। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, इसको भी याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। और जीन क्या करता है? आनुवंशिक गुणों का हस्तांतरण करता है, ट्रांसफर करता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्न में किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तारकाई को, क्रोमोसोम को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैक ऑफ द सेल कहा जाता है। लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कितने होते हैं? ह्यूमन में, मानव में 46 होते हैं। याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है? टीन, तांबा, लोहा, जस्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। जो बेल मेटल होता है वो किस धातु की बनी होती है, किस मेटल की बनी होती है? तांबा की बनी होती है, याद रखिएगा, तांबा की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? तांबा में भी विद्युत ट्रांसफर होता है, लोहा में भी विद्युत चालक है, लोहा भी, ठीक है, एल्यूमिनियम भी, चांदी है, लेकिन सबसे अच्छी चालक है चांदी। याद रखिएगा, सिल्वर जो होता है, चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? चांदी को, पारा को, सोडियम को, सोना को। इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम को। सोडियम Na, सोडियम Na, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, याद रखिएगा। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम को। और याद रखना, जो एक मेटल होता है उसको कहा जाता है पारा। पारा एक मेटल होता है, इसका सिंबल होता है Hg, ठीक है। इसका तो सही आंसर 3 हो जाएगा, लेकिन जो पारा होता है इसका सही आंसर सोडियम हो जाएगा। पारा, इसका Hg सिंबल होता है, 80 होता है एटॉमिक नंबर। और याद रखिएगा, ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है, तरल अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जस्ता को, फास्फोरस को, गंधक को, ऑक्सीजन को। इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता को, जिंक को, जिंक को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। धातु को, मेटल को पीटकर सीट में परिवर्तित किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? चमक, कठोरता, आघात वर्धनीयता, तन्यता। इसका सही आंसर हो जाएगा आघात वर्धनीयता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन। इसका सही आंसर हो जाएगा अल्कोहल, याद रखिएगा अल्कोहल। ईस्ट का उपयोग अल्कोहल उत्पादन में किया जाता है। फर्मेंटेशन, किण्वन विधि, इसको भी याद रखिएगा। जो किण्वन विधि होता है इसको याद रखिएगा, अल्कोहल, ठीक है। और इसको याद रखिएगा, लुईस पास्चर के नाम को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज किसने की? सर्वप्रथम लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक। इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की खोज की, याद रखिएगा, स्मॉल पॉक्स, चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की। लुईस पास्चर के नाम को याद रखिएगा, लुईस पास्चर। फर्मेंटेशन एंड पास्चराइजेशन, फर्मेंटेशन एंड पास्चराइजेशन, लुईस पास्चर के नाम को याद रखिएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंटीबायोटिक जो प्रतिजैविक होता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंटीबायोटिक की खोज की। रॉबर्ट हुक सेल की खोज की, इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? एंटीबायोटिक प्रतिजैविक खोजा गया था। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ट्रेटासाइक्लिन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो था वो प्रथम एंटीबायोटिक था। पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक था, मतलब प्रतिजैविक था। और इनकी खोज, ये जो पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, इसको याद रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए और पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक था, याद रखिएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये भी एक एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन ये भी एक एंटीबायोटिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की खोज की, चेचक की खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज की। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक था, याद रखिएगा। लुई पास्चर, फर्मेंटेशन जो किण्वन है, लुईस पास्चर के नाम को याद रखना। और पास्चराइजेशन को लुईस पास्चर ने खोज की, ठीक है। रॉबर्ट कोच को याद रखिएगा। इन्हें क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, क्योंकि ट्यूबरक्यूलोसिस, कोलेरा, एंथ्रेक्स की खोज इन्होंने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किण्वन की खोज किसने की? मतलब
जो फर्मेंटेशन होता है, अल्कोहल, ठीक है, ईस्ट का उपयोग किया जाता है जैसे, ठीक है। तो किण्वन की खोज किसने की? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक। इसका सही आंसर जो है लुईस पास्चर, ठीक है, लुईस पास्चर याद रखिएगा। किण्वन जो फर्मेंटेशन है। नेक्स्ट को देखिए, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेल्टिंग, किण्वन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, संक्रमण। इसका सही आंसर हो जाएगा किण्वन। इसका सही आंसर किण्वन हो जाएगा। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। जो संचरणीय रोगों का सबसे, जैसे एक से दूसरे को जो जाता है, जो ट्रांसफर होता है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी, घरेलू मक्खी। जो घरेलू मक्खी होता है, जो डोमेस्टिक होता है, घरेलू मक्खी होता है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हैजा किसके द्वारा होता है? हैजा जो होता है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु बैक्टीरिया के कारण, विषाणु वायरस के कारण, कवक जो फंजाई होता है उसके कारण, या प्रोटोजोआ के कारण? याद रखिएगा बैक्टीरिया के कारण। हैजा किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया जीवाणु के कारण। ल्यूवेन होक ने खोज की बैक्टीरिया की। वायरस इवानोवस्की ने खोज की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है टाइफाइड, पोलियो, मलेरिया, क्षय रोग। वायरस द्वारा, टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो से होता है, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो काटने से होता है, ठीक है। क्षय रोग, जो क्षय रोग होता है वो बैक्टीरिया से होता है, तो इसका सही आंसर पोलियो वायरस से होता है, याद रखिएगा। पोलियो मनुष्य में जो वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है, पोलियो वायरस से होता है, याद रखिएगा। विषाणु से होता है पोलियो। जोनास से साक, याद रखिएगा, डिस्कवर किए पोलियो की, जोनास से साक, ठीक है, जोनास से साक पोलियो की डिस्कवर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइफाइड में एक टेस्ट किया जाता है, ओइडल टेस्ट। टाइफाइड में एक टेस्ट किया जाता है, उसे ओइडल टेस्ट कहा जाता है। और जो बैक्टीरिया है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। मलेरिया फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो से काटने से होता है, और एक प्लाज्मोडियम होता है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है टाइफाइड, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो। इसका सही आंसर हो जाएगा टाइफाइड। जीवाणु बैक्टीरिया से होता है, ओइडल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड, ओइडल टेस्ट किया जाता है। साल्मोनेला टाइफी जो कि एक बैक्टीरिया होता है, इससे होता है। खसरा वायरस से होता है। चिकन पॉक्स बेरिसेला वायरस, चिकन पॉक्स जो होता है बेरिसेला वायरस, अलेक्जेंडर जो एडवर्ड जेनर ने खोज की, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है ना, याद रखना। पोलियो वायरस से होता है, जोनास से साक ने खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? मकड़ी, मच्छर, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी। इसका सही आंसर हो जाएगा मच्छर। कौन सा मच्छर? फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, जो मादा एनोफिलिस मच्छर होता है उसके काटने से होता है, और एक प्लाज्मोडियम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, घरेलू मक्खी से क्या होता है? संचरण जो होता है, संचरणीय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया परजीवी का वाहक है। जो मलेरिया परजीवी का वाहक है, कॉकरोच, मादा एनोफिलिस मच्छर, घरेलू मक्खी, तितली। इसका सही आंसर हो जाएगा मादा एनोफिलिस मच्छर, जो फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो होता है। मलेरिया होता है उसके काटने से, वाहक होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम से होता है। मलेरिया एक परजीवी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है बेसिलस एंथ्रेसिस, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस एक बैक्टीरिया होता है जो कि टीबी होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस एक बैक्टीरिया होता है जिसके टीबी होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस बीमारी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, दूध से दही बनने में हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, याद रखिएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए,
निम्न में से किस पौधे के पत्ते के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? गिलोय, सिनकोना, घृत कुंवारी, सहजन। इसका सही आंसर हो जाएगा गिलोय। याद रखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है गिलोय के पत्ते के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। और जो सिनकोना होता है, सिनकोना याद रखिएगा, सिनकोना एक पौधा होता है, उसके छाल से, सिनकोना पौधे की छाल से कूनेन नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जो कि मलेरिया के मेडिसिन बनाया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू वायरस से होता है, डेंगू वायरस से होता है। परजीवी का वाहक है घरेलू मक्खी, मादा एनोफिलिस मच्छर, मादा एडिस मच्छर, कॉकरोच। इसका सही आंसर हो जाएगा फीमेल एडिस मस्क्यूटो, मादा एडिस मच्छर। मादा एनोफिलिस मच्छर से तो मलेरिया होता है, याद रखिएगा। घरेलू मक्खी से क्या होता है? संचरणीय रोगों का वाहक होता है घरेलू मक्खी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मादा एडिस मच्छर। नेक्स्ट को देखिए, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है किण्वन, पाश्चरीकरण, भंडारण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा पाश्चरीकरण, पाश्चराइजेशन जो किया जाता है। लुईस पाश्चर ने खोज की, याद रखिएगा, पाश्चराइजेशन। ठीक है, तो पैकेटों थैलियों में जो आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए पाश्चरीकरण किया जाता है। याद रखिएगा, किण्वन फर्मेंटेशन जो होता है अल्कोहल में प्रयोग किया जाता है, अल्कोहल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करता है केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव? ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव तीनों को विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ऊष्मीय प्रभाव को, रासायनिक प्रभाव को और चुंबकीय प्रभाव को, तीनों को विद्युत धारा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? अशुद्ध जल, नींबू पानी, सिरका, साबुन पानी। इसका सही आंसर हो जाएगा अशुद्ध जल। अशुद्ध जल विद्युत का हीन चालक है, याद रखिएगा। नींबू पानी, सिरका, साबुन पानी में विद्युत पास होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, विद्युत धारा के तड़ित प्रभाव का। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब यह कौन सा संकेत है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है, क्योंकि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगे। इसी कारण जो बिजली मिस्त्री होते हैं वो हाथ में रबड़ के दस्ताने, ग्लव्स पहनकर काम करते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है, इसी कारण। ठीक है, सामान पकड़ने में सहायता होती है, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? क्रोमियम, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम, याद रखिएगा क्रोमियम। ठीक है, और लोहा में क्या किया जाता है? लोहा में जिंक का लेपन किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्न में कौन नर हार्मोन है, मेल हार्मोन है? याद रखिएगा कौन सा नर हार्मोन है, मतलब मेल हार्मोन। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरन, पीयूष ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरन। याद रखिएगा
टेस्टोस्टेरन जो होता है एक मेल हार्मोन होता है और एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन होता है, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये मास्टर ग्लैंड होता है, ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जो पीयूष ग्रंथि होता है ये मास्टर ग्लैंड होता है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है, ग्रोथ हार्मोन इससे निकलता है, याद रखिएगा। और ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को और ब्लड प्रेशर को, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। और ब्रेन में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्न में कौन मादा हार्मोन है? फीमेल हार्मोन। एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है, याद रखिएगा, ये फीमेल हार्मोन है, ये मेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। और पीयूष ग्रंथि क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट होता है, ब्रेन में पाया जाता है और ये क्या करता है? कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को और ब्लड प्रेशर को। और याद रखिएगा एक ग्रोथ हार्मोन भी होता है, इससे ग्रोथ हार्मोन निकलता है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि से। टीएसएच क्या होता है? याद रखिएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है टीएसएच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इंसुलिन की कमी के कारण होता है घेंगा, मधुमेह, क्रेटेनिज्म, बौनापन। इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह, डायबिटीज, मधुमेह डायबिटीज। याद रखिएगा, ग्लूकोज जो शुगर होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, ठीक है। जब इंसुलिन ढंग से काम नहीं करता है, जब इंसुलिन की कमी होती है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण ग्लूकोज बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, जिसके कारण मधुमेह डायबिटीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किशोर अवस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का नाम है लैरिंग्स, कंठमणि जिसे एडम एप्पल कहा जाता है, साउंड ग्लैंड या ध्वनि यंत्र या ध्वनि यंत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा कंठमणि, एडम्स एप्पल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को डैश कहते हैं? घर्षण बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, वैद्युत बल। इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखिएगा, पृथ्वी अर्थ जो होता है प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। नेक्स्ट को देखिए, जमीन पर बिखरे लोहे की पिनों को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय बल, घर्षण बल, वैद्युत बल, गुरुत्व बल। चुंबकीय बल का उपयोग किया जाता है जमीन पर बिखरे लोहे की पिनों को इकट्ठा करने के लिए। नेक्स्ट को देखिए, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे कौन सा बल कहा जाता है? संपर्कित बल, असंपर्कित बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल। संपर्कित बल कहा जाता है। नेक्स्ट को देखिए, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल। इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर वैद्युत बल। नेक्स्ट को देखिए, दिए गए चित्र को देखिए, ABC ईंटें द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब होगा, जो प्रेशर होगा, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है, ठीक है। तो दाब होगा ए की स्थिति में सबसे अधिक, ए की स्थिति में सबसे अधिक, बी की स्थिति में सबसे अधिक, सी की स्थिति में सबसे अधिक, तीनों स्थितियों में बराबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए की स्थिति में सबसे अधिक, ठीक है। जो दाब होगा, प्रेशर होगा, वो ए की स्थिति में सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट को देखिए, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG का पूरा नाम क्या है? लो प्रेशर गैस, लोडेड प्रेशर गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर 3 लिक्विफाइड। याद रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस याद रखना है। ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन याद रखना है, LPG, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, LPG का जलना एक उदाहरण है तीव्र दहन का, स्वत दहन का, मंद दहन का, विस्फोटक का। इसका सही आंसर हो जाएगा तीव्र दहन का, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन इज इक्वल टू क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तीव्र दहन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट को देखिए, ईंधन फ्यूल जो है, फ्यूल ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है किलो जूल पर केजी होता है, केजी नहीं, किलो जूल पर केजी। इसका सही आंसर हो जाएगा किलो जूल पर केजी। नेक्स्ट को देखिए, निम्न में कौन स्वत दहन का उदाहरण है? श्वेत फास्फोरस, जो व्हाइट फास्फोरस है, लकड़ी का जलना, पटाखा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा व्हाइट फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस एक स्वत दहन का उदाहरण है। नेक्स्ट को देखिए, निम्न में कौन विस्फोट का उदाहरण है? लकड़ी का जलना, तेल, पटाखा का दहन, इनमें से कोई नहीं। पटाखा का दहन एक
विस्फोट का उदाहरण है। नेक्स्ट को देखिए, मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है? लाल, पीला, हरा, काला। इसका सही आंसर हो जाएगा पीला। मोमबत्ती की ज्वाला का जो मिडिल पार्ट होता है, मध्य भाग, वो कैसा दिखाई पड़ता है? पीला दिखाई पड़ता है। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।